नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप योगी आयुर्वेदा से। मेरे साथ हैं डॉक्टर योगी। हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम डॉक्टर योगी से जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सबसे पहला हमारा सवाल है डॉक्टर साहब जी, अंडकोश में सूजन आती है जी। उसके क्या कारण हैं? संदीप जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो ये जो टॉपिक है आज की डेट में यूथ में और मिडिल एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अंडकोश में सूजन होने को हम लोग ऑर्काइटिस बोलते हैं, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिससे वीर्य उस अंडकोश से बाहर निकलता है, लिंग तक जाता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में। उसमें अगर सूजन आ जाए उसको बोलते हैं फिनिकुलाइटिस। जी। तो ये सूजन आने के 8 से 9 कारण मुख्य देखे जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो है लेके चलें, ये वात और पित्त दोष जो है व्याधि है। जो हमारा अंडकोश है उसमें अपान वायु का जो स्थान है, आयुर्वेद में वात का जो पांचवा स्थान है, तो उसमें वात दोष में जो वायु दोष है इम्बैलेंस होगा जब, और पित्त दोष जो अग्नि हीट वहाँ बढ़ेगी, उसके कारण इम्बैलेंस ऑफ दोषास होने के कारण वहाँ गोली में सूजन अंडकोश में, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें सूजन आ जाती है। उसके रीजन में रहता है कि सबसे बड़ा कि वहाँ पर गोली में चोट लगना, बहुत टाइट अंडरवियर अंडरगारमेंट्स पहनना, समर्था से ज़्यादा संभोग करना, कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्ची, नॉनवेज, ड्रिंक, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना। इसमें हमें जो दिक्कत रहती है, सबसे बड़ा पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, जो दर्द है कई बार नॉर्मल रहता है, कई बार असहनीय दर्द हो जाता है और गोली में लाली बहुत बढ़ जाती है। पेशेंट को नहीं कई बार रियलाइज होता, और गोली में आप अंडकोश में लटक देखेंगे 3 से 4 उंगली लटक देखने को मिलती है पेशेंट्स में। तो गोली में अंडकोश में जो लटक है वो नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ साथ धीरे धीरे अगर ये बीमारी हम इलाज नहीं कराते हैं तो गोली जो है साइज एट्रोफी ऑफ टेस्टिस भी देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं गोली का सूखना। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये बीमारी लाइलाज है? नहीं, ये इनिशियल स्टेजेस पर लाइलाज नहीं है। अगर इसका नहीं क्योर करा जाए तो धीरे धीरे ये ऑर्काइटिस की बीमारी, पेन ज़्यादा बढ़ेगी, पेशेंट को पेशाब के साथ वीर्य आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग धात कहते हैं स्पर्मेचूरिया, वो बढ़ जाएगा। पेशेंट की ताकत निकलनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट कमज़ोर फील करेगा, पेशेंट कहेगा मेरी टांगों में कमजोरी है, मेरे में सांस फूलता है, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। तो वो पेशेंट क्या करेगा, ताकत की दवाइयों के पीछे भागेगा, वो बीमारी के कारण के नीचे नहीं पहुंच पाता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जो मरीजों के साथ होता है आमूमन, जो पेशेंट की यूट्यूब में पीछे आप वीडियो देखोगे, लास्ट 1.5 महीना पहले एक सिंह साहब की हमने वीडियो डाली थी, जिन्होंने पटियाला के आसपास से कहीं से दवाइयाँ खाई 2-3 डॉक्टरों से, उन्होंने आज तक उनके अंडकोश का एग्जामिन ही नहीं करा था, उनको हाइड्रोसील था, और डॉक्टर उनको सेक्स की दवाइयाँ दे दे के चलाए जा रहे थे। तो दुर्भाग्य ये है कि पेशेंट का सही रूप से नाड़ी परीक्षण, उसके दोषों का निर्लेखन कि कौन सा दोष उसका इम्बैलेंस है। तीसरी बात एग्जामिनेशन, जब ये पेशेंट की प्रॉपर तसल्ली ही नहीं हुई, पेशेंट की बीमारी क्या, उसका डायग्नोज क्या, तो इलाज कहाँ से होगा। इसमें सबसे बड़ा आपको ध्यान रख के चलना है, जो मैंने रिपीट कर रहा हूँ, गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी, नॉन-वेज ड्रिंक नहीं यूज़ करना, अंडकोश जो है बहुत टाइट नहीं रखने, और सबसे बड़ा मैंने काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बोल चुका हूँ, चाहे औरत हो चाहे मर्द, रात को अंडर गारमेंट्स पहन के मत सोइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंडर गारमेंट्स पहन के मत सोइए। मर्द जो है लुंगी पहन लें या बॉक्सर शॉर्ट्स पहन सकते हैं, हवा लगे अंडकोश को। और लेडीज़ क्या करें, जो अंडरवियर्स पहनते हैं वो मत पहने, स्कर्ट्स या कुछ जैसे नाइटीज़ होती हैं, कुछ और कपड़ा पालें जिसके साथ उनकी जो वेजाइनल एरिया है उसको हवा लगनी चाहिए, जिसके कारण वहाँ मॉइस्चर नहीं क्रिएट होगा, और लेडीज़ को जो फंगल इन्फेक्शन बहुत रिपीटेड रहता है वो नहीं होगा। और मर्दों में जब गोलियों को, टेस्टिकल अंडकोश को हवा मिलती है तो वीर्य बनने की जो समर्थ है वो कभी कम नहीं होगी ताउम्र। इसके साथ अब जो ये प्रॉब्लम है ऑर्काइटिस, फिनिकुलाइटिस हमने प्रॉब्लम ली, अंडकोश में सूजन, इसका अगर आयुर्वेद में अगर उपचार लेके चलते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं उससे पेशेंट को हम लोग विरेचन करवाना, मेडिसिन, ओरल मेडिसिन से जो पित्त शामक जो है आयुर्वेद ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके साथ उनको वस्तीकरण देना, अभ्यंग रहता है और शिरोधारा रहती है। ऐसा दे आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट ने उसके साथ पेशेंट को बहुत अच्छी जो है रिलीफ मिलता है। इसमें अगर आप रूटीन में आप लेके चलते हैं तो अश्वगंधा बहुत बड़ी कारगर औषधि है। इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं एंटी माइक्रोबियल और इन्फेक्शन के ऊपर बहुत सोना काम करती है। आप हमारा अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट कैप्सूल रूटीन में आप एक सुबह शाम खा सकते हैं। इसके साथ आप ब्रह्मी है उसका कैप्सूल यूज कर सकते हैं, और हल्दी एक्सट्रैक्ट, करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट हमारे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर परिस्थिति आपकी ज़्यादा खराब हो गई है,
आप हमारे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करें, जी हमारे क्लिनिक्स पर अपॉइंटमेंट पर विजिट करें, जी इससे पहले कि आपकी परिस्थितियां और खराब हो जाएं और सीमन आपका और लो हो जाए, जी क्योंकि जितना ऑर्केटस बढ़ता जाएगा जी सीमन की परिस्थितियां दिनों दिन दुश्वार होंगी, जी औलाद पैदा होने की परिस्थितियां कम हो जाएंगी, इनफर्टिलिटी रेट आपका और बढ़ता जाएगा। जी इसलिए सबसे पहले जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन, हम्म, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव, हम्म। जो योगी आयुर्वेदा का जो मेन मुद्दा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मोर देन 25 साल हो गए और 4 पीढ़ियों से हमारा परिवार भी काम कर रहा है। हमारा जो निश्चय रहता है वो यही लक्ष्य है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव। जी। प्रिवेंटिव अर्थात कि पहले बीमारी आने से पहले हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। जी प्रोमोटिव मतलब अगर कोई तंदुरुस्त है और अच्छा सेहत बनाना चाहता है वो प्रोमोटिव में आ जाता है। हम्म, क्यूरेटिव हो गया जब उसको इलाज की परिस्थितियों की जरूरत है, जी जब उसकी बीमारी आम तौर पर ठीक नहीं हो पा रही, उसकी इम्यूनिटी वीक है। जी तो आप सबसे अनुरोध है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग में, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, डाइजेशन में, स्किन में, आप निश्चिंत होकर हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए, हमारे क्लिनिक्स पर विजिट करिए। प्रभु कृपा से हमें योगी आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर हमने कांसल चंडीगढ़ सुखना लेक के पास खोला है, विच इज अ 15 बेडेड हॉस्पिटल आयुर्वेदा में। वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट हमारे पास बहुत हैं, जी आ रहे हैं, तो आप भी विजिट करिए। आप यहाँ रहने का प्रबंध है, प्रॉपर आयुर्वेद ट्रीटमेंट के जरिए आपकी परिस्थितियां, आपकी परेशानियां, आपके रोग का जो उपचार है सही रूप से गाइड करा जाएगा और कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द तंदुरुस्त और सेहतमंद करके भेजा जाए। डॉक्टर साहब, हमारा एक और क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर किस उम्र में होता है, किस एज में ये प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऑर्काइटिस की जो अगर हम लोग प्रॉब्लम एज लेके चलते हैं वो ज़्यादातर हमें यंग एज में स्टार्टिंग हो जाती है, 14-15 साल में, जी या कई बार 18-20 में भी मिलती है, 25 में मिलती है, डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है। इसमें कोई सिम्टम वगैरह नजर आता है कुछ बच्चों में? सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अन्नकोश में लाली आएगा, सूजन होगी, दर्द रहेगा। ठीक है। अब बच्चों में अगर लेके चलते हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी है, बहुत कॉमन है। अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपने सेफ्टी पैड नहीं पहना हुआ तो आपको बॉल हिट कर सकती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, किक लग सकती है। या आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल स्लिप डाउन हो गया तो आप रॉड पे लग गए। या बाइकिंग चला रहे हैं, बाइक अगर आप यंग एज में बाइक बहुत ज़्यादा लंबी दूर तक चला रहे हैं, 50 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर रोज की बाइकिंग आपकी कंटिन्यूस, तो उसमें भी आपके अंडकोश में हीट पैदा होगी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तीसरा हम लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की बहुत शौकीन है। जैसे कि लोग कच्चा प्याज दिन में कहते हैं 2-2, 3-3 प्याज खा रहे हैं, 10 से 15 हरी मिर्चें खा रहे हैं, गर्म चीज़, उसके अलावा शराब रेगुलर पी रहे हैं। तो उनमें भी जब आप आयुर्वेद से परिस्थितियों में अपनी शरीर की परिस्थितियों से दोषास को इम्बैलेंस करेंगे। अगर आप अपनी प्रकृति से उलट चल रहे हैं, अपनी प्रकृति से अगर उलट चलेंगे तो उसमें आपकी जो दोषास है इम्बैलेंस होंगे, तो उसमें जब हीट बढ़ेगी तो उसके कारण आपको फिर प्रॉब्लम आएगी।